दो डमी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। प्री डीएलएड परीक्षा देने गए थे अभ्यर्थी, बायोमेट्रिक मशीन में मिसमैचिंग से खुलासा हुआ। निहालगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। गैंग में अन्य लोगों के भी शामिल होने की आशंका है। धौलपुर से खबर है, जहां प्री डीएलएड परीक्षा के दो डमी अभ्यर्थियों को निहालगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बायोमेट्रिक मशीन से मिसमैचिंग होने से मामले का खुलासा हुआ। आरोपी अन्य अभ्यर्थियों के जगह पर परीक्षा देने के लिए सेंटर पर गए थे। दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दो आरोपियों की गिरफ्तारी मामले में हो चुकी है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले को लेकर निहालगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बायोमेट्रिक मशीन में मिसमैचिंग के बाद यह खुलासा हुआ। गैंग में अन्य लोगों के शामिल होने की आशंका है। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी नीरज शर्मा जुड़ गए हैं। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, दो डमी अभ्यर्थियों की पहचान हुई है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, प्री डीएलएड परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे। कैसे इस मामले का खुलासा हुआ? अब तक की कार्रवाई को लेकर पूरी जानकारी क्या है? देखिए, फिलहाल जो अब तक निहालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई की है, तो इसमें जो मुख्य आरोपी थे अजय पाल और मोहित शर्मा को निहालगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो 1 जून को डीएलएड की परीक्षा शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विवेकानंद पर आयोजित की जा रही थी। अभ्यर्थियों को प्रवेश कह सकते हैं दिया जा रहा था। जब बायोमेट्रिक मशीन होती है, उसमें मिलान किया गया था, तो हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेज उसमें भिन्न पाए गए। तो इसे लेकर जो पर्यवेक्षक था उसने सूचना स्थानीय निहालगंज थाना पुलिस को दी। तो पुलिस ने तत्परता से दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। तो हिरासत में पूछने के बाद दोनों आरोपियों को निहालगंज थाना पुलिस ने आज कह सकते हैं गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया इस गैंग में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसका खुलासा अनुसंधान के बाद होगा। हाँ, बिल्कुल, यानी कि गिरफ्तारी हो चुकी है और पूछताछ भी की जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से नीरज, परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि कैसी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है, जांच पड़ताल को लेकर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, परीक्षा केंद्र पर कैसी व्यवस्थाएं थी कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए? देखिए, परीक्षा केंद्र पर जब माकूल व्यवस्था थी, उसी की वजह से यह खुलासा हो पाया। क्योंकि जो भी अभ्यर्थी वहां पर प्रवेश ले रहे थे, तो उनकी छानकर तलाशी ली जा रही थी। बायोमेट्रिक जो मशीन थी उससे मिलान किया जा रहा था। तो जो कह सकते हैं दोनों अभ्यर्थियों का मिसमैच हुआ, उसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ, इस मामले का भंडाफोड़ हुआ। इसके बाद ही पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। तो दोनों जो अभ्यर्थी थे अन्य अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा देने के लिए आए थे। अब इस मामले में क्या पैसों के माध्यम से ये लोग परीक्षा देने आए थे या इनके परिचित थे, इस मामले को लेकर फिलहाल आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। ठीक है नीरज, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर जयपुर से आपको बता दें, जयपुर में कैब चालकों की हड़ताल। ओला उबर के कैब चालकों की हड़ताल हुई है। कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल। कंपनियों का जयपुर में दफ्तर हो, कैब चालकों की ये मांग है। निजी गाड़ियों को कैब सेवा से बाहर करने की मांग, न्यूनतम किराया लागू करने की मांग और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। जयपुर से बड़ी खबर है, जयपुर में कैब चालकों की हड़ताल होने वाली है। बता दें कि ओला उबर के कैब चालकों ने हड़ताल की है। कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं कैब चालक। कैब चालकों का कहना है कि कंपनियों का जयपुर में दफ्तर होना चाहिए, निजी गाड़ियों को कैब सेवा से बाहर करने की मांग है, न्यूनतम किराया लागू करने की मांग है और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की जा रही है। कैब चालकों की मांगे क्या है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। दरअसल जयपुर में कैब चालकों की हड़ताल ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ऐप आधारित प्लेटफॉर्म ओला उबर रैपिडो के लिए वाहन चालकों की हड़ताल अब देखने को मिल रही है। हड़ताल की वजह से काफी इंतजार के बाद भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कैब नहीं मिल रही। कैब चालक 4 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। चालकों का कहना है कि वो कंपनियों की मनमानी से परेशान है। उन्होंने सरकार से न्यूनतम किराया सूची लागू करने की मांग की है ताकि चालकों को सही कीमत मिल पाए। चालकों ने सभी ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म का जयपुर में दफ्तर अनिवार्य करने की मांग की है ताकि चालकों को अपनी शिकायत दर्ज कराने में आसानी हो पाए। ड्राइवर के लिए बीमा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग है और सभी ऐप कंपनियों से निजी वाहनों को हटाने की मांग की गई है।